नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस पे। बढ़ते हैं अभी की प्रमुख खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी विकास भवन में स्थापित अत्याधुनिक निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर का लोकार्पण करने पहुंचे, जिसके बाद आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी देश में अकेला ऐसा राज्य है जहां 4.5 वर्षों में परिषदीय स्कूलों में 50 लाख नए बच्चे बढ़े हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में अब परिणाम के अनुरूप परिवर्तन की दिशा भी तय हो सकेगी। उन्होंने कहा कि परिषदीय स्कूल की तरफ सरकार बेहद संजीदा है। निपुण भारत योजना शिक्षा की मूलभूत इकाई पर कार्य करेगी। इससे बच्चों के विद्यालय छोड़ने की समस्या भी दूर होगी। साथ ही नई शिक्षा नीति को प्रभावी रूप से लागू किया जा सकेगा। निपुण भारत योजना से प्रदेश के विद्यालयों को जोड़ने और विद्यालयों में शिक्षा के अनुरूप परिवर्तन करने में मदद मिलेगी। मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर शिक्षा की आधारभूत इकाई बेसिक शिक्षा परिषद में तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए निपुण भारत योजना के अंतर्गत जीआईएस आधारित विद्यालयवार परफॉर्मेंस हीट मैप, लर्निंग कम आउट मैप आदि से संबंधित इस योजना का आज शुभारंभ हुआ है। ये मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 2016-2017 में जब प्रदेश में हमारी सरकार ने अपना दायित्व प्रारंभ किया था, तो उस समय प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर 1,30,00,000 बच्चे विद्यालयों में रजिस्टर्ड थे और बहुत सारे विद्यालयों में जाकर के हम लोगों ने जब देखा तो उस समय ये चीजें सामने मिली थी कि प्रॉक्सी टीचर की एक व्यवस्था यहां पर है। दूसरा, विद्यालयों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। बच्चों को अक्षर ज्ञान के बारे में भी पूरी जानकारी नहीं थी और जब विद्यालयों की स्थिति खराब होगी तो उनकी परफॉर्मेंस मैपिंग की बात तो अपने आप में बेमानी हो जाती है। तकनीक की बात तो दूर, वहां पर मैनुअल भी कोई काम नहीं हो पाता था। लेकिन पिछले 4-4.5 वर्ष के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और तकनीक को अपना करके न केवल पारदर्शी तरीके से शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया है, छात्र और शिक्षक के रेशियो को बेहतरीन किया है, बल्कि दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश संभवतः पहला ऐसा राज्य है जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद में छात्रों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। लगभग 50 लाख से 55 लाख बच्चे नए बढ़े हैं। ऑपरेशन कायाकल्प में हर बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय आज न केवल दर्शनीय है बल्कि बहुत कुछ नई प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। वहां पर क्लासरूम की व्यवस्था, उन क्लासरूम की फ्लोरिंग, फर्नीचर, बालक और बालिकाओं के लिए सेपरेट टॉयलेट, पेयजल की व्यवस्था, स्मार्ट क्लास के साथ उनको जोड़ने की प्रक्रिया को आगे बढ़ना, ये बहुत सारी चीजें हुई हैं। लेकिन इस सब के बावजूद हम एक जगह से बैठ करके इसका उपयोग कर सकें। गोवा हमेशा से ही अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए मशहूर रहा ही है, पर अब गोवा अपनी हर बात में दूसरे राज्यों से सबसे आगे है। हर एक क्षेत्र में गोवा अव्वल है। गोवा की उपलब्धियों की लिस्ट इतनी लंबी है कि गिनाते गिनाते थक जाएंगे। गोवा ने जो भी हासिल किया है वो काबिले तारीफ है। गोवा में वैक्सीनेशन 100% हुआ। मैं गोवा के लोगों को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें गोवा मुक्ति दिवस समारोह में कही। साथियों,
गोवा की प्राकृतिक सुंदरता हमेशा से उसकी पहचान रही है। लेकिन अब यहां जो सरकार है वो गोवा की एक और पहचान सशक्त कर रही है। ये नई पहचान है हर काम में अव्वल रहने वाले, टॉप करने वाले राज्य की पहचान। बाकी जगह जब काम की शुरुआत होती है या काम आगे बढ़ता है, गोवा उसे तब पूरा भी कर लेता है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर लोगों की पसंद तो गोवा रहा ही है, लेकिन अब गुड गवर्नेंस का सवाल हो तो गोवा टॉप पर है। पर कैपिटा इनकम हो तो भी गोवा टॉप पर। ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट के तौर पर गोवा का काम 100%। लड़कियों के लिए स्कूलों में अलग टॉयलेट की सुविधा हो, गोवा 100% फुल मार्क्स। डोर टू डोर कचरे का कलेक्शन हो, यहां भी गोवा 100%। हर घर जल के लिए नल कनेक्शन हो, इसमें भी गोवा 100%। आधार एनरोलमेंट में भी गोवा का काम 100% पूरा। फूड सिक्योरिटी के मामले में भी गोवा अव्वल। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी हो, गोवा का काम 100%। बर्थ रजिस्ट्रेशन हो तो भी गोवा का रिकॉर्ड 100%। ये लिस्ट इतनी लंबी है कि गिनाते गिनाते शायद समय कम पड़ जाए। प्रमोद जी, आपको और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बधाई। गोवा ने जो कुछ हासिल किया है वो अभूतपूर्व है। गोवा के लोगों ने जो करके दिखाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। अभी आपकी एक नई उपलब्धि के लिए मैं गोवा सरकार का और सभी गोवा वासियों का विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं। ये उपलब्धि है 100% वैक्सीनेशन की। गोवा में सभी एलिजिबल लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। दूसरी डोज का भी अभियान तेजी से चल रहा है। ये कमाल करने वाले आप देश के पहले राज्यों में से हैं। मैं इसके लिए गोवा के लोगों को बधाई देता हूं। अभी के लिए बस इतना ही, पर लगातार बने रहिए न्यूज प्लस के साथ और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज प्लस 24/7। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।